एफआईआर कह रही है कि हत्या के तहत ये हत्या की गई है सद्दाम हुसैन की। और मेडिकल रिपोर्ट देखिए इन लोगों की जो है किस तरीके से केस को दबाने की नीयत से और केस को रफा दफा करने के लिए मेडिकल रिपोर्ट को जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वहां पर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो है डॉक्टर के द्वारा दर्शाया जाता है। जो 4 से 5 लाख रुपए आरोपियों से लेकर के वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को चेंज किया गया। लेकिन डॉक्टर जो ये लिख रहा है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, मैं डॉक्टर से पूछना चाहता हूं क्या डॉक्टर आर भारती जब यहां पर मारपीट हुआ था, जब मेरे भाई को बुरी तरीके से बेरहमी से पीटा गया, मुझे बेरहमी से पीटा गया, जिसका फुटेज है हमारे पास, जो जिस चीज से पीटा गया उसका भी फुटेज हमारे पास है, तो उस वक्त डॉक्टर आर भारती यहां पर मौजूद थे? अगर डॉक्टर आर भारती ये लिखते हैं कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, तो मेरे घर के बगल में चोपड़ा एक गांव है जिसके वार्ड नंबर 3 में ये मामला हुआ है, पूरा इलाका जानता है, गवाहों की उपस्थिति में यह मामला हुआ है। यहाँ पर कोई बगल में रोड नहीं है और मेरे भाई की रोड एक्सीडेंट कैसे हो गई? क्या डॉक्टर आर भारती यहाँ पर मौजूद थे जब घटना हुआ था? घटना 17 तारीख 9वां महीना 2020 का दिन के 10 बजे का है। और डीएम साहब से हमारी निवेदन है, पूर्णिया जिला के जो डीएम साहब हैं उनसे निवेदन है कि आप जो है एक मेडिकल टीम जो भी कानून के दायरे में होता है, आप एक मेडिकल टीम गठित करके इसकी फिर से जांच की जाए, क्योंकि ये रिपोर्ट बिल्कुल झूठा रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट बिल्कुल सरासर ये अभियुक्तों के मेल में आकर, प्रभाव में आकर के, और क्या लेन देन हुआ है डॉक्टर के बीच में हम उस चीज़ को नहीं जानते हैं। लेकिन इतना ये है कि रिपोर्ट बिल्कुल गलत है। यहाँ ये जो है हत्या की गई है और हत्या की वो जगह भी मौजूद है, हमारे पास फुटेज भी मौजूद है, हमारे पास वीडियो भी मौजूद है। इन सारी चीज़ों के बाद भी यहाँ के कुछ लोग हैं जो केस को रफा दफा करना चाहते हैं, और जो आरोपी गण हैं, आरोपी गण का, मैं लगातार कह रहा हूं कि आरोपी गण का आपराधिक चरित्र के लोगों के साथ सांठगांठ है और यहाँ के स्थानीय जो दल हैं उनके लोगों के साथ भी मेल मिलाप है। इसी वजह से हमारे केस को ख़त्म किया जा रहा है। हम जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से न्याय की अपील करेंगे, हम एसपी साहब महोदय से न्याय की अपील करेंगे कि हमें न्याय दिलाइए, हमें इंसाफ दिलाइए। अगर आप इंसाफ नहीं दिलाएंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो एसपी साहब महोदय से और डीएम साहब महोदय से यही कहना चाहेंगे कि अब हम लोग 6 थे, अब हम 5 भाई बहन बचे हैं और मम्मी पापा हैं, हम लोग रोड में जाकर के सो जाएंगे। आप एक बुलडोजर चलवा दीजिएगा या ट्रक चलवा दीजिएगा, उसके नीचे हम लोग पिस करके मर जाना चाहते हैं। नहीं तो हम भाई के लिए, अपने भाई का मुझे इंसाफ चाहिए। पूर्णिया ज़िले के बायसी थाना क्षेत्र के चोपड़ा पंचायत के वार्ड नंबर 3 का है। 17 तारीख 9वां महीना 2020 को हम लोग इसी घर का खिड़की का छज्जा दे रहे थे, जहाँ पर मिस्त्री यहाँ पर बैठा हुआ था, और ये छज्जा जो आप देख रहे हैं वो छज्जा दिया जा रहा था। इसमें जो पड़ोसी लोग हैं, पड़ोसी के कुछ लोग 3 से 4 लोग आए और उसको तोड़ फोड़ कर फेंक दिया। इसके बाद जान मारने की नीयत से मुझे वहाँ से घसीट कर लगभग ये आगे के तरफ, आंगन के तरफ लेकर के गया, और आंगन के तरफ ले जाने के बाद जो है कुछ लोगों के आदेश पर वो लोग मारपीट करना शुरू कर दिए। पहले तो हाथापाई किया, उसके बाद जो है बांस के जो बाम्बू हैं उससे और लोहे की खुंती से, ईंट से मेरे सर पर मारने लगा। मेरे सर पर मारा तो मुझे मार खाते हुए देखकर मेरा बड़ा भाई जो सद्दाम हुसैन नाम है जिनका, वो बचाने के लिए गया और वो कह रहा था कि मुझे मत मारो, मैं अपने भाई को बचाने के लिए आया हूँ, उठाने के लिए आया हूँ। जैसे ही मेरे हाथ को पकड़ा तो मुझे छोड़कर, जितने लोग मुझे मार रहे थे, मुझे छोड़कर लोगों ने उनके हाथ को पकड़ लिया और उन्हें भी जो लोहे की खुंती है उससे, और उसके बाद बांस से और ईंट से, रॉड से, ये सारी चीज़ों से उनके सर पर वार किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम तीनों भाई को जो मारा है, उन लोगों ने तीनों भाई को जान मारने की नीयत से तीनों भाई के सर पे ही मारा गया है। मुझे भी सर पे मारा गया है, जो यहाँ पर 4 टाँका लगा है, और यहाँ एक जगह यहाँ पे लगा है। हालांकि सर पे वार किया जा रहा था, लेकिन वो वार सर पे ना लगकर यहाँ पर लगा, जिसकी वजह से ये पूरा जो है टूट गया है। और मेरा जो छोटा भाई है जो खड़ा है, ये मेरा छोटा भाई है, इनको भी सर पर ही वार किया गया, और सर पे अभी भी जो है चोट है, उनके सर पे बांस से मारा गया और लाठी से मारा गया। सबसे बड़ी बात यह है कि 17 तारीख को ये घटना होती है, और 17 तारीख को ही
जब हम लोग बायसी के जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर हम लोग गए, वहाँ पर हम लोग पूरे परिवार वाले की जो वहाँ पर है ट्रीटमेंट हुई। ये मेरी माँ हैं, उनकी भी ट्रीटमेंट हुई, वो मेरे बाप हैं, उनकी भी हुई, ये मेरे सिस्टर हैं, इनकी भी हुई, और ये मेरी ममेरी बहन है, इनकी आँख को बुरी तरीके से ज़ख्मी कर दिया गया था, वहाँ पे टाका उका लगा, इनका भी इलाज हुआ और मेरा भी इलाज हुआ। मेरी और मेरे बड़े भाई जो सद्दाम हुसैन है, इनकी स्थिति को देखते हुए ज़िला सदर हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर दिया। और हम लोग जैसे ही गाड़ी से जा रहे थे 1 से 1.5 किलोमीटर गए कि मेरे भाई मोहम्मद सद्दाम हुसैन की मृत्यु हो गई। इसके बाद मुझे बेहतर इलाज के लिए एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पूरी तरीके से इलाज नहीं होने के कारण जो है मुझे सिलीगुड़ी ले जाया गया। अभी मेरा वहाँ से इलाज चल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो कहना है यहाँ पर, कहना यह है कि उसी 17 तारीख को मेरी बहन द्वारा, चांदनी बेगम द्वारा ये FIR है, ये FIR दर्ज किया गया। और ये FIR में मेरे बहन चांदनी द्वारा दायर किए गए FIR के आलोक में बायसी थाना द्वारा 27 अभियुक्तों के विरुद्ध ये FIR दर्ज की गई। और इसमें 27 अभियुक्तों का नामजद है, सबका नाम लिखा हुआ है, किन किन ने मुझे मारा, मेरे भाई को मारा, 27 अभियुक्तों का नाम लिखा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि FIR यहाँ पर बायसी थाने में दर्ज होती है, जिसमें 302 का मुकदमा है, 307 का मुकदमा है। इसके अलावा सारा चीज़ जो है FIR में लिखा हुआ है। लेकिन जब मैं जो है मैं अपना इलाज करा रहा था, मैं इलाजरत था, इसके वजह से जो है इस बीच में स्थानीय कुछ लोग हैं जो उनके सपोर्ट में आकर के 4 से 5 लाख रुपए, ये खबर आ रही है कि 4 से 5 लाख रुपए आरोपियों से लेकर के वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को चेंज किया गया। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे भाई की हुई है, मैं आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी दिखा देना चाहता हूँ। ये मेरे भाई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट किया गया। इसमें इंजरी लिखा गया है, हेड इंजरी लिखा गया है, एयर में मारा था वो भी इंजरी लिखा गया है। लेकिन अब पता नहीं कि आरोपी और डॉक्टर के बीच में क्या बातचीत हुई, कैसा लेन देन हुआ, किस कारण से डॉक्टर ने यहाँ पर जो है ब्रैकेट मार के रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट लिखा है। ये वो जगह है, यहाँ पर नीचे के तरफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट लिखा है, यहाँ साफ तरीके से देख सकते हैं। हालांकि FIR जो हुआ है, FIR ये कह रही है कि ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये हत्या का मामला है। हत्या का मामला है, 302 के तहत मामला दर्ज हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ, ये 302 के तहत मामला दर्ज हुआ है, 307 के तहत मामला दर्ज हुआ है। FIR कह रही है कि हत्या के तहत ये हत्या की गई है सद्दाम हुसैन की। और मेडिकल रिपोर्ट देखिए इन लोगों की जो है किस तरीके से केस को दबाने की नीयत से और केस को रफा दफा करने के लिए मेडिकल रिपोर्ट को, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वहां पर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो है डॉक्टर के द्वारा दर्शाया जाता है, जिनका नाम R भारती है, जो पूर्णिया में पोस्टेड हैं। R भारती पूर्णिया सदर हॉस्पिटल के चिकित्सक हैं। उनके द्वारा लिखा जाता है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। मैं पूछना चाहता हूं डॉक्टर से कि जिस वक्त ये घटना हुआ था, गवाहों की उपस्थिति में ये मेरे भाई की हत्या की गई, जान से मारने की नीयत से ईंट पत्थर वगैरह से बेरहमी से पीटा गया मेरे भाई को, और कहीं नहीं बिल्कुल सर पे पीटा गया। मेरे भी सर पे मारा गया है, और मेरी बहन के भी सर पे, मेरे भाई के भी सर पे, यानी पूरे परिवार की हत्या की नीयत से ये घटना को अंजाम दिया गया, और पूरे योजना के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया और सबके सर में मारा गया है। लेकिन डॉक्टर जो ये लिख रहा है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, मैं डॉक्टर से पूछना चाहता हूं, क्या डॉक्टर R भारती जब यहाँ पर मारपीट हुआ था, जब मेरे भाई को बुरी तरीके से बेरहमी से पीटा गया, मुझे बेरहमी से पीटा गया, जिसका फुटेज है हमारे पास, जो जिस चीज़ से पीटा गया उसका भी फुटेज हमारे पास है, तो उस वक्त डॉक्टर R भारती यहाँ पर मौजूद थे? अगर डॉक्टर R भारती ये लिखते हैं कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, तो मेरे घर के बगल में चोपड़ा एक गांव है, जिसके वार्ड नंबर 3 में ये मामला हुआ है, पूरा इलाका जानता है, गवाहों की उपस्थिति में यह मामला हुआ है। यहाँ पर कोई बगल में रोड नहीं है, और मेरे भाई की रोड एक्सीडेंट कैसे हो गई? क्या डॉक्टर R भारती यहाँ पर मौजूद थे जब घटना हुआ था? घटना 17 तारीख 9वां महीना 2020 का दिन के 10 बजे का है, और 10:30 बजे या 11 बजे के करीब में हम लोग बायसी स्वास्थ्य केंद्र पहुँच चुके थे। इसके बाद जो है हम लोग को रेफ़र किया गया जिला हॉस्पिटल पूर्णिया के लिए, सदर हॉस्पिटल के लिए। तो डॉक्टर R भारती जो अभियुक्तों के मेल में आकर के, अभियुक्तों के प्रभाव में आकर के ये लिखे हैं, मैं उनसे और जो CS साहब हैं, जो
सिविल सर्जन साहब है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, मेरी ये अपील है उनसे, मेरी प्रार्थना है कि इस रिपोर्ट की फिर से जांच की जाए, मेडिकल टीम को गठित करके इस रिपोर्ट की फिर से जांच की जाए और इस डॉक्टर के ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है कानूनी कार्रवाई करें। और सिर्फ डॉक्टर के ऊपर ही नहीं बल्कि जिन लोगों ने साजिश के तहत इस रिपोर्ट को चेंज करवाया है, बदलवाया है, उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हो। और अगर डॉक्टर और सिविल सर्जन CS साहब अगर ये कानूनी कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम SP साहब महोदय जो पूर्णिया ज़िला के SP साहब महोदय हैं, हम उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि इस केस को अपने स्तर से जांच कराएं और ये जो मेडिकल रिपोर्ट है ये टीम के तहत जो है दोबारा इसकी जांच की जाए। और जो हमारे ज़िला के जो पूर्णिया ज़िला के जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उनसे भी हम हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहेंगे कि आप जो हैं इस पर दोबारा है। ये मेरी माँ है, मैं अपनी माँ से पूछूंगा कैसे घटना कैसे हुआ था, यहाँ कौन मारा था? घटना हुआ है, छज्जा देने के गया है तो वहाँ पर कहा मिस्त्री को दे, यहाँ नहीं देंगे ये छज्जा देने। तो मिस्त्री सब कहा दे अपने घर वाले को पूछो, घर वाले से पूछा जाओ। तो मिस्त्री साहब अब वो उन लोग लड़की बेटी छुआ आ करके नाम नहीं, ठीक है बताइए आप। बेटी छुआ आ करके बस तोड़ तार गया है। और वहाँ कितने लोग मारे हैं? हम लोग को जो मारे हैं, मुझे मारा, मेरा बड़े भाई को मारा, कितना 27 आदमी मिल करके सबको पीटा लगा। बड़ा बेटा हमारा गया दे, हमको बचाने भाई को बचाने के आए हैं तो उन लोग को मार दिया है। दे खूंटा लोहे के खूंटा लेकर के और ईटा लेकर के सब आदमी मार दिया है। ये मेरी माँ है, ये कह रही हैं, ये मौजूद थी, मेरी बहन मौजूद थी, ये मेरी बहन मौजूद थी, ये मेरा भाई मौजूद था, मेरे पापा मौजूद थे, यहाँ पर मिस्त्री लोग जो काम कर रहे थे वो मौजूद थे, और भी यहाँ के ग्रामीण लोग मौजूद थे जिनकी उपस्थिति में ये घटना को अंजाम दिया गया। ये पूरा जो है हत्या की योजना के तहत हत्या की गई। डॉक्टर साहब जो इस तरीके से रिपोर्ट लिखे हैं, मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा कि आप इस रिपोर्ट को चेंज करें, नहीं तो आपके खिलाफ हम कार्रवाई के लिए जहाँ तक हमको जाना होगा वहाँ तक जाएंगे, आपके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। और SP साहब महोदय से हम हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि आप जो हैं इस पर एक्शन लें। और क्योंकि जब हम जो है सिविल सर्जन साहब के पास पहुंचे तो उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि SP साहब लिखित में कुछ देंगे, उसके बाद ही हम जो है इस रिपोर्ट की जो है दोबारा जांच करेंगे। तो SP साहब से हमारी निवेदन है कि आप जो है उन्हें लिख करके दें। और DM साहब से हमारी निवेदन है, पूर्णिया ज़िला के जो DM साहब हैं उनसे निवेदन है कि आप जो है एक मेडिकल टीम जो भी कानून के दायरे में होता है, आप एक मेडिकल टीम गठित करके इसकी फिर से जांच की जाए, क्योंकि ये रिपोर्ट बिल्कुल झूठा रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट बिल्कुल सरासर ये अभियुक्तों के मेल में आकर, प्रभाव में आकर के, और क्या लेन देन हुआ है डॉक्टर के बीच में हम उस चीज़ को नहीं जानते हैं, लेकिन इतना ये है कि ये रिपोर्ट बिल्कुल गलत है। यहाँ ये जो है हत्या की गई है और हत्या की वो जगह भी मौजूद है, हमारे पास फुटेज भी मौजूद है, हमारे पास वीडियो भी मौजूद है। इन सारी चीज़ों के बाद भी यहाँ के कुछ लोग हैं जो केस को रफा दफा करना चाहते हैं, और जो आरोपी गण हैं, आरोपी गण का, मैं लगातार कह रहा हूँ कि आरोपी गण का आपराधिक चरित्र के लोगों के साथ सांठगांठ है, और यहाँ के स्थानीय जो दल हैं उनके लोगों के साथ भी मेल मिलाप है। इसी वजह से हमारे केस को ख़त्म किया जा रहा है। हम जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से न्याय की अपील करेंगे, हम SP साहब महोदय से न्याय की अपील करेंगे कि हमें न्याय दिलाइए, हमें इंसाफ दिलाइए। अगर आप इंसाफ नहीं दिलाएंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो SP साहब महोदय से और DM साहब महोदय से यही कहना चाहेंगे कि अब हम लोग 6 थे, अब हम 5 भाई बहन बचे हैं और मम्मी पापा हैं, हम लोग रोड में जा कर के सो जाएंगे। आप एक बुलडोजर चलवा दीजिएगा या ट्रक चलवा दीजिएगा, उसके नीचे हम लोग पिस करके मर जाना चाहते हैं, नहीं तो हम भाई के लिए, अपने भाई का मुझे इंसाफ चाहिए।